जो यहाँ पे आपका पीआरटी 1 to 5th के लिए क्वालिफिकेशन है। अगर आप डीएलएड स्टूडेंट है तो यहाँ से आपसे नंबरिंग पूछ रहा है, यहाँ पे आप 1 सेलेक्ट करिएगा। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। भाई साहब फिर से हाजिर है आपके सामने। सीटेट का फॉर्म आपको कैसे भरना है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखिए। उसके बाद फॉर्म आपको कैसे भरना है और भाई साहब जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बताएंगे वैसे भरिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी गलती मत करिएगा, नहीं तो वही होगा ना, गलती हो गई लास्ट में झराते फुकाते रहोगे भाई साहब अब करेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, फॉर्म का लिंक आपको कहां मिलेगा? देखो यहाँ पे नीचे मोर दिख रहा है ना, मोर पे जैसे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे हमने लिंक दिया हुआ है फॉर्म का। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आ गया फॉर्म। अब यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपका यहाँ पे लिखा है सीटेट जनवरी 2024। यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको इसी पे धीरे से क्लिक कर देना। हाँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे अब आपके सामने एक और चीज आ गई है। 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। इसकी फीस क्या है जान लो पहले। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो पेपर 1 का 500 रुपए और पेपर 2 का 600 रुपए। अगर आप जनरल कैटेगरी EWS OBC हैं तो पेपर 1 का आपका फीस है 1000 रुपए मात्र और पेपर 2 का है 1200 रुपए, दोनों का एक साथ है। ठीक है, इसके बाद बीएड वाले हैं तो पेपर 2 के लिए भरिएगा, आप डीएलएड वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक तो टिक लगाने के लिए दिया हुआ है, आपको इस पे धीरे से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने किया अब आपके सामने सारी डिटेल आ गई है। डिटेल आ गई है इसमें कैसे, तो इसमें देखो पहले आपको भरना है अपना कैंडिडेट नेम, उसके बाद आपका फादर्स नेम। और आपके फादर्स नेम में याद रखिएगा जो भी गैप हो, जैसे आपके फादर का नाम है स्वामीनाथ वर्मा तो स्वामी के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, जैसा आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है सेम डिक्टो आपको वैसे ही भरना है। ठीक है, इसके बाद आपका मदर्स नेम आपको भरना है, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। आइडेंटिटी टाइप की बात जब करेगा तो याद रखिएगा मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड है, तो यहां से जो आपका 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे है ना, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, उस पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद अपना जो आधार नंबर है ना उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका लिखा है प्रीमाइसेस नंबर या नेम, मतलब जो आपका घर है ना, क्योंकि यहाँ पे है कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसके नाम पे आपका घर है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अपनी सब लोकेलिटी आपकी जो है आधार कार्ड के अनुसार या जहां आप रहते हैं आपको वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आप आएंगे, आपका लोकेलिटी दिया है उसको आपको फिल करना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एक ही है हमारा भारत महान। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा स्टेट की बारी आएगी, तो जिस भी राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, रांची, जहां के भी हो वहां के करिएगा, रांची नहीं है। और उसके बाद आपको फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये डिटेल यहाँ पे गलत मत करिएगा क्योंकि आपका सेंटर इसी के अनुसार डिसाइड होगा। ठीक है, वैसे सेंटर चॉइस का देता है लेकिन फिर भी। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड देखो दिया है, पिन कोड ध्यान से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस और फोन नंबर तो भाई भूल के भी मत गलती करना। हाँ, कुछ भी गलत हो जाए लेकिन ये दोनों तो गलती से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। आपने फिल कर लिया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका एसटीडी नंबर वगैरह कुछ मत भरो, उसको छोड़ दो वाला ब्लैंक। यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर जो आपने अभी एड्रेस और फोन नंबर वगैरह दिया है सेम टू सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही उस पे क्लिक कर देंगे आपका ये सब तो ऐसे ही भर के चला आएगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है, तो सिंपल से देखो इसमें कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक आपका @ वगैरह डालना है और एक न्यूमेरिक डालना है। तो सिंपल से आप अपने नाम से बनाए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम गुलशन है तो मैं क्या करूंगा, पहला लेटर कैपिटल जी गुलशन करूं, जी कैपिटल करूंगा, बाकी सब स्मॉल में ULSHAN, उसके बाद मैं @ डालूंगा, फिर 1 2 3, हाँ
आप भी आपका जो नाम हो आप ऐसा पासवर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी पिन जो है आपको ये फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा होगा। तो पहले चलिए जो डिटेल है हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सारी डिटेल देखिए आपने भर दी है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमने भी देखो सारी डिटेल भर दी है। अब डिटेल भरने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे हमने जैसे ही क्लिक किया आप भी करेंगे तो आपके सामने लिखा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। भाई साहब चिल्ला चिल्ला के गुलाबी रंग में बोला है इन्होंने कि अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो अभी चेंज कर लो, बाद में मत बोलना कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली पहले क्लोज कर देना है। अब आपके सामने देखो सारी डिटेल आपकी कुछ ऐसे दिख जाएगी। और भाई साहब बड़ा बड़ा चश्मा, मेरा तो 2 लगा है, आप 4 लगा के सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना। बहुत समय है, जब सारी एक एक जानकारी आप देख लीजिएगा उसके बाद कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से यहाँ पे लिखा है आपको चेकलिस्ट को वेरीफाई करना है। भाई साहब आपका नाम सही है, ठीक है, फादर नेम सही, मदर नेम सही, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही, जेंडर सही, एड्रेस सही, मोबाइल नंबर सही, ईमेल एड्रेस सही, ये सारी चीजें सही हैं। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन में कहीं भी गलती है एडिट करना है तो यहीं पे क्लिक करके एडिट करके वापस से आ जाओ। अगर आपको लग रहा आप 100% सही हैं तो लॉक किया जाए। चलिए लॉक करते हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत यहां पे फिर से पूछ रहा है कि भाई साहब रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं और हम आपसे ओटीपी मंगाते हैं। और जैसे ही आप ओटीपी पे करेंगे तो आपने जो भी नंबर दिया होगा यहाँ पे उस नंबर पे एक ओटीपी गया होगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए आपका जो भी ओटीपी आया हो उसको प्यार से यहाँ पे सबमिट करके आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका देखिए आ गया। तो जैसे ही देखिए आपने ओटीपी सबमिट की तुरंत आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे राइट में देखिए आपका क्या है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया है। अब इसके बाद आपका बचा एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट आपको करनी है। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ पे आपका लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना। भाई साहब इस वाले पेज का नहीं, जब आप फॉर्म भरिएगा उस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपको जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल आ जाएगी जिसमें आपका पर्सनल डिटेल है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन है, क्वालिफिकेशन डिटेल है और लास्ट में अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और फाइनल सबमिट आपसे पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पर्सनल डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहां से आपका कॉन्टेक्ट डिटेल आपने सही कर चुका है। अब आपका पर्सनल डिटेल आ गया है जिसमें आपका जो जो चीजें भरी थी उसमें ज्यादा चीजें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आपका नेशनैलिटी पूछ रहा है, एक बार यहां से इंडिया कर दो। आपकी उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है। अब कैटेगरी ध्यान से करिएगा, आप SC ST OBC आते हैं, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तब जो भी आप कैटेगरी के उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या क्या आप बेंच मार्क हैं, आप PH कैटेगरी के हैं, अगर हैं तो आप यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप पर्सन विथ डिसएबिलिटी हैं यानी PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर देना है। सिक्योरिटी पिन आप जैसे ही भरेंगे आपका प्रोसेस है तो जो आगे बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी पिन पे आपको जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे आपने यस कर दिया, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो भाई साहब, तो आप किसके लिए कर, देखो अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 आप सेलेक्ट करिए क्लास 1 to 5th। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बोथ पेपर पे क्लिक करिएगा, या सेकंड पेपर पे अप्लाई कर रहे हो तो सेकंड। मैं फिर से बोल रहा हूं 200 का खाली झोल झाल है, आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करिएगा क्या कि बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या चूज करें, लैंग्वेज 2 क्या चूज करें। तो मैं फिर से बोल रहा हूं लैंग्वेज फर्स्ट में याद रखना हमेशा आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको हमेशा हिंदी सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पहला जो आपका पैसेज आता है ना
वो आपका थोड़ा-सा लेवल उसका अच्छा खासा होता है। तो अगर आप पहला हिंदी सेलेक्ट करे रहेंगे, तो उस पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान पड़ जाएँगे। और सेकंड लैंग्वेज की बात करेगा, तो इसमें आप जो भी आपकी सब लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश, उर्दू या जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट करिएगा। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कक्षा 1 से 5 यानी पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए आपके पास क्या है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे आपका पीआरटी 1 टू 5th के लिए क्वालिफिकेशन है। अगर आप डीएलएड स्टूडेंट है तो यहाँ से आपसे नंबरिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे सिंपली आप क्या सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आप 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप सेकेंड वाले यानी 6 टू 8 के लिए भरना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी आप 1 नंबर सेलेक्ट करिएगा। बीएड स्टूडेंट है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले में 2 सेलेक्ट करना है। देखो में भी आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन इसेंशियल पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीजों से किए हुए हैं, ठीक है। यहां पे आपने सेलेक्ट कर दिया जो भी आपको सेलेक्ट करना था। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय पेपर 2। अब पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट लेना है वो आप समझ लीजिए। देखो अगर आपने बीएससी, बीटेक, बीसीए किया हुआ है तो पेपर 2 में आप सेलेक्ट करेंगे क्या, यहां पे आपका मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में अगर आपका क्या है, बीए, बीकॉम है, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहां पे सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस भी चीज के लिए याद रखना, बीएससी, बीटेक, बीसीए, यहां पे आपको मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आपने बीए, बीकॉम किया है तब आपको यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट करना है। और क्वालिफाइंग एग्जाम में पूछ रहा है कि आपका जो क्या था, आपका डिग्री कोर्स था कि आपका क्या था, डिप्लोमा कोर्स था। तो याद रखिएगा, जो बच्चे डीएलएड वाले हैं वो डिप्लोमा एजुकेशन वाले कोर्स पे सिलेक्ट करेंगे। अगर जो बच्चे बीएड वाले हैं, हाँ, जो स्टूडेंट बीएड के हैं उनका डिग्री कोर्स होता है तो वो सेकंड वाले पे क्लिक टिक लगाएंगे। फिर से देख लो, अगर आपने डीएलएड किया है, आपका डिप्लोमा होता है, आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपका क्या है, अगर आपने डिग्री कोर्स है जो कि आपका बीएड है, तो आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सेंटर, भाई साहब सेंटर बहुत जरूरी है कि कहां पे आपका एग्जाम देना चाहते हैं। तो पहला आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट, कि किस स्टेट में, भाई साहब हम उत्तर प्रदेश में देंगे। सिटी आपको कौन से सेलेक्ट करनी है, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके घर के आसपास हो। एग्जाम सिटी में, स्टेट में आप चारों बार एक भर सकते हो, लेकिन जो आपका स्टेट, आपका सिटी पूछेगा वो आप अपने राज्य का ही अलग अलग भरिएगा जो आपके घर के आसपास हो, क्योंकि यहीं पे आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे अपना फिल कर देना है। सिक्योरिटी पिन आप जैसे किए, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। जैसे अब यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे, अब आपसे पूछ रहा है डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई थी ना अभी, पॉइंट 1 या 5 जो भी सिलेक्ट किया था कि आप बीएड या डीएलएड हैं, तो उसमें आपको करना है पासिंग स्टेटेड। देखो अगर जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग है तो वो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे, जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं वो पास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका किस ईयर में आप पास हुए हैं वो आपको बताना है। भाई साहब यहाँ पे मान लीजिए जिस भी ईयर में आप पास हुए वो आपको ये सेलेक्ट करना है। कोर्स स्ट्रीम पूछ रहा है आपसे, बच्चे यहीं पे बहुत परेशान होते हैं। कोर्स स्ट्रीम में कुछ नहीं करना है, आपका एजुकेशन था, बस जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम आपको बहुत ज्यादा झेलाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी नेम आपका नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहां पे ना मिले। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। तो यहां पे आपको जानते हो क्या करना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मिले तो उसको क्लिक करना, नहीं मिले तो अदर्स पे क्लिक करके एकदम शांति से बैठ जाना। बस कॉलेज का आपको पिन कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलेज का आपका पिन कोड क्या है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कैसा आया था। अगर आपका यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने देगा, दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है परसेंटेज और एक है सीजीपीए। अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था तो इसके परसेंटेज यहाँ फिल करिएगा, अगर सीजीपीए में आपका रिजल्ट आया था तो सीजीपीए में। और जो पास स्टूडेंट है उनके लिए है, अपीयरिंग वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद जो भी हो आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट पिन कोड फिल करना है। याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा जो बीएड डीएलएड जहां से किया है वो सिर्फ आपका पिन कोड से पता चलेगा। हाँ भाई साहब, इस कॉलेज से आपने किया हुआ था। ठीक है, अगर कॉलेज का नाम नहीं मिलता है, अदर पे क्लिक करना है, यहां से आपको अपना पिन कोड बस कॉलेज का डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिर से फिल कर देना है, जो भी आपका सिक्योरिटी पिन हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। उसमें आपको देखो ताम झाम ज्यादा नहीं करना है, फोटोग्राफ अपनी लगाइएगा, सिग्नेचर आपको वहां पे सबमिट कर देना है। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका फाइनल सबमिट पूछेगा, उसमें भी सेम आपसे बोलेगा कि भाई साहब अगर कोई गलती आपसे हुई हो तो अभी देख लो, अभी सही हो सकती है, बाद में नहीं सही होगी। तो एक बार सारी डिटेल रफली देख लेनी है, अगर कोई गलती नहीं है सबमिट करो, आगे बढ़ जाओ। ये आपका सारा कंप्लीट। उसके बाद आपकी पेमेंट है, दोनों पेपर के लिए भर रहे हो तो 1200 रुपए, एक पेपर के लिए भर रहे हो तो 1000 रुपए, इतना भर दीजिएगा। प्रिंट जो निकलेगा उसको रख के इसी चैनल पे आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है सीटेट की, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे पूरे फॉर्म में देखो दो जगह आपको था जहां पे आपको सेलेक्ट करना था, जो नंबर वाला था 1 2 3 4 5, वहां पे आपने देख लिया कैसे क्या करना था। बाकी ये रहा पूरा प्रोसेस था कि फॉर्म कैसे भर रहा है। और आपसे सिर्फ यार एक ही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने जितने भी मित्र हैं सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को आप बस शेयर कर दीजिए। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीटेट जनवरी 2023 फोड़ना है तो अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।